Hello, welcome to the Cineverse, the universe of cinema, and I am your host लक्ष्य। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी प्रीमियर प्रो के बारे में, उसके अंदर सीक्वेंस बनाने तक लेकर टाइमलाइन बनाने से लेकर उस सीक्वेंस और टाइमलाइन के ऊपर फाइल्स ड्रॉप करके कट्स कैसे लगाते हैं और कितने प्रकार के कट्स होते हैं, इन सब के बारे में। आइए आज हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स पैनल कैसे काम करता है, इफ़ेक्ट्स कंट्रोल क्या होता है, टॉगल एनिमेशन क्या होती है, ये सब। तो जैसे कि पिछली क्लास के अंदर मैंने बता दिया था कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कहाँ सेव करना है, तो आप सीरियसली उसी की हेल्प लेके अपने प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और सीधा वहाँ आ सकते हैं। तो इफ़ेक्ट्स कंट्रोल को खोलने के लिए सबसे पहले आप अपनी जो क्लिप है उस पर क्लिक कीजिए। देन फिर यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में इफ़ेक्ट्स कंट्रोल नाम का एक पैनल दिखेगा, आप वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखेगा मोशन का, सबसे पहला जो आपको इसके अंदर दिखता है वो इसके अंदर है मोशंस का। ये वेक्टर मोशन के अंदर काम करता है। इसके अंदर बेसिकली आप पोजीशंस जो हैं जैसे कि ऊपर नीचे या फिर राइट लेफ़्ट कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। बेसिकली मेजरली ये जो काम आता है वो थोड़े बहुत अगर आपको कुछ एनिमेशन टाइप अगर इस्तेमाल करना है वो मेनली जो होता है कि कई बार होता है कि फ्रेम्स गड़बड़ा जाते हैं, कैमरामैन का ध्यान नहीं रहा या फिर कुछ भी इंटरनल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो फ्रेमिंग्स है वो गड़बड़ा गई और हल्का सा कुछ टिल्ट हो गया, तो आप इसके अंदर आराम से इसकी पोजीशंस की वजह से और स्केलिंग की वजह से इसको ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली सेम जैसे दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर स्केलिंग का, तो आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। अब इसके अंदर दूसरा आता है रोटेशन, सेम आप घुमा सकते हैं इसको जैसा चाहें। एंकर पॉइंट ये किसी अभी आपके काम की चीज़ नहीं है तो इसे आप ध्यान ना दीजिए तो बेहतर है। ओपेसिटी बेसिकली क्या होती है? ओपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो वीडियो है वो कितनी परसेंट दिख रही है फ्रेम के ऊपर। अब जैसे कि 100% है तो हमारी जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो है वो पूरी दिख रही है। अब अगर मैं इसको मान लो इस पर क्लिक करता हूँ और 50% कर देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कि जो वीडियो है वो फेड हो चुका है और वो आधा ही दिख रहा है, आधा विजिबल है, आधा विजिबल नहीं है। अगर मैं इसको और कम करूँगा तो इसकी विजिबिलिटी और कम हो जाएगी। बेसिकली ये ज़्यादातर उनके अंदर काम में आता है जब आपको कोई दूसरा कोई इमेज या दूसरी कोई वीडियो सेम वीडियो के साथ में आपको डालनी है, तो एक को आप थोड़ी सी ओपेसिटी कम करके दूसरे को हाईलाइट कर सकते हैं उस तरीके से। अब हम आते हैं इनके अंदर वेक्टर मोशंस की एनिमेशन के अंदर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके अंदर एक क्लॉकवाइज एक टूल आ रहे हैं जिसका नाम टॉगल एनिमेशन है। अब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने स्क्रीन पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने स्केल और पोजीशन दोनों पे क्लिक करा, तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा आप देखेंगे कि ये हाईलाइटेड हो गए हैं ब्लू कलर से और यहाँ पर आपको ये दो डॉट्स दिख रहे हैं। बेसिकली एक आप इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखेंगे एक डायमंड हेड टाइप का एक थोड़ा सा एक लिंक आ रहा है। अब जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये यहाँ तक आते आते मान लीजिए कि 25% पे छोटा हो जाए और ये यहाँ पे साइड पर आ जाए, ये यहाँ आ जाए, छोटा सा नॉर्मल सी चीज़। अब देखिए कि ये कैसा आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा आगे से वीडियो स्टार्ट करी, अब जैसे ही वीडियो एनिमेशन के पास में आई, जैसे कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे वीडियो छोटी होती जा रही है, इसका स्केल कम होता जा रहा है और वो एक सर्टेन पोजीशन पे जा रही है। आप ये जो की फ्रेम्स हैं इनको भी आप छेड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने कहीं पर एक बार यूज़ कर लिया तो आप उसको नहीं कर सकते। मान लीजिए आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी जा रहा है, ये थोड़ा आराम से जाए, तो आप इसको ऐसे इनकी पोजीशंस को आगे पीछे कर सकते हैं जिससे कि इनकी जो स्पीड है और ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। अब बेसिकली मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट तक जाना है, जैसे कि आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है और आप बीच के अंदर है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सीधा यहाँ पर आएंगे
और यहाँ पर आपको एक की फ्रेम के पास में ये चीज़ 2 पॉइंटर्स दिखेंगे, एक गो टू प्रीवियस की फ्रेम या फिर नेक्स्ट की फ्रेम के पास में। आप सीधा उन पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और सीधा वहाँ पर पहुँच जाइए। नाउ द थिंग इज़ कि मान लीजिए कि आपको की फ्रेम्स हटाने हैं, दो चीज़ें हैं उसकी, या तो आप पहले इनको वापस से इनका से सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, वो हट जाएंगे, या फिर आप सीधा ये रीसेट पैरामीटर्स पे डाल दीजिए, तो जो कुछ भी जैसा है वो नॉर्मल वैसा ही हो जाएगा। आपके की फ्रेम्स जो थे वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे उसी जगह पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप वीडियो एडिट कर रहे हो या फिर पोजीशन से छेड़खानी कर रहे हो तो मेनली ये जो आपका मोशन वाला जो टॉगल है ये बंद रहे ज़्यादातर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चालू रहता है और हम मोशंस के अंदर कुछ छेड़खान करते हैं। मान लीजिए कि हमने थोड़ी सी स्केलिंग बढ़ा दी या पोजीशन ऊपर नीचे कर दी, तो देन फिर वो एक मूवमेंट शो करता है जो कि कई बार बहुत ही अब्रप्ट सा लग जाता है। जैसे कि हमारी फिल्मों के अंदर एक पैटर्न चलता है, एक सेम लाइन के, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो एक सेम लाइन के हिसाब से चीज़ें चलती है, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर वो बड़ा ही एब्रप्ट सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। सो वीडियो एडिट करते टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसकी नीड नहीं है तो इनको बंद ही रहने दिया जाए और इनको वैसे रहने दें। अब सेम जैसे रोटेशन के पास भी आपको ये टॉगल एनिमेशन दिख रहा है, सेम आप इसके अंदर भी यही कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक की फ्रेम यहाँ लगाया और थोड़ा सा आगे जाकर मैंने इसकी पोजीशन कर दी 360। ओके, सो अब क्या होगा कि जैसे ही ये वीडियो इसकी फ्रेम के पास में आएगी, ये पूरी की पूरी 360 डिग्री तक घूम जाएगी, मतलब कि एक पूरा राउंड ले लेगी। तो सेम इसी तरीके से आप कुछ छोटे मोटे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। मेजरली कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही फ्रेम के अंदर काफ़ी सारे वीडियो फ्रेम्स लगाने होते हैं कि हाँ सेम वीडियो एक जगह चल रहा है, दूसरा वीडियो, मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये वीडियो ली यहाँ पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ये अब तक तो चले, देन फिर यहाँ के बाद से जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों पे एनिमेशन स्टार्ट किया और फिर यहाँ तक आते आते ये जो वीडियो है ये वीडियो छोटी हो जाए और साइड में भी चली जाए। तो ये एक इस तरीके से मैंने एक एनिमेशन क्रिएट कर दिया। सो अब होगा क्या कि मैंने एनिमेशन क्रिएट किया और जो वीडियो है वो धीरे धीरे वहाँ पे अपनी पोजीशन पे छोटा होता जाएगा और उसके साथ ही दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी भी हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। सो जैसे कि सेम फ्रेम के अंदर ऐसा मतलब नॉर्मली कई बार करते हैं, अभी बहुत ही अब्रप्ट सा हुआ है तो इसे हम बंद कर देते हैं, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप इस तरीके से कितना क्रिएटिव चीज़ों को कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक एफेक्ट्स आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी मोशंस या जितने भी आपने इफेक्ट्स कंट्रोल में चीज़ें करी हैं वो बंद हो जाएगी। नॉर्मल सी सिंपल सी चीज़। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर होती है। आप इसके अंदर स्केलिंग, पोजीशन कर सकते हैं, वेक्टर मोशन क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे कि एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि किसी भी चीज़ को आपको स्पीड अप करना है, तो स्पीड अप करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको उस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करना है, स्पीड एंड ड्यूरेशन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, आप उस पर क्लिक कीजिए। जितने भी % आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है, जैसे कि मैंने इसकी 500% करी, तो ये जो वीडियो है ये 500% से बढ़ गई। सेम ज़्यादातर होता है, कई बार हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, कोई बंदा चल रहा है पैदल या फिर कुछ हमें ग्लिचेस टाइप यूज़ करना है तो हम उसके अंदर से स्पीड अप यूज़ कर लेते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से इनकी चीज़ें यूज़ होती है। हाँ जी, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में, वेक्टर मोशन के बारे में, कैसे उन चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।